दोस्तों आप लोग पूरा अमेरिका का ना इतिहास उठा के देख लीजिए। अमेरिका आजाद 1776 में हुआ था और विश्व का पहला आधुनिक लोकतंत्र मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी बनने का खिताब लिया हुआ है। और लगभग 250 साल के इसके कार्यकाल में ना अमेरिकी राष्ट्रपति का इमेज उतना ज़्यादा नहीं गिरा और अमेरिकी राष्ट्रपति की बोली गई बात इतना ज़्यादा खाली नहीं गई जितने ये डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल मतलब 20 जनवरी 2025 के बाद से गई है। आप लोगों को बता दूं कि इनकी बात की कोई वैल्यू खत्म होती तब से दिख रही है खुल्लम खुला। वैसे तो बहुत सारी बातें थी लेकिन सबसे पहली खत्म हुई बात यह दिख रही है कि जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें बिना बोले खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया और उनके बोलने के बाद भारत सरकार की तरफ से बयान आ जाता है कि हम लोग खुद ही दोनों देश मिलकर ये युद्ध रुकवाए हैं, इसमें किसी बाहरी शक्ति का कोई हाथ नहीं है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं चलता कि मेरा कितना इज्जत जा रहा है। वो लगता है इस चीज से मुक्त हो चुके हैं, बेइज्जती और इज्जत जैसे चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। उसके बाद अभी कंबोडिया का लड़ाई चल रहा था, हाल की बात है, मंदिर को लेकर, उसमें भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि हम दो देशों के बीच में लड़ाई रुकवाए हैं। और फिर वो देश तरफ में से बयान आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम कोई और लोग मध्यस्थ बनते तो रुका है, अमेरिकी राष्ट्र मतलब किसी बाहरी शक्ति का यहाँ नहीं है। अब इसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को खुला धमकी दिए कि अगर जो भी देश रसिया के साथ कोई भी तरीके का व्यापार करेगा उस पर 500% का टैरिफ लगाऊंगा। और उनकी ये बातें केवल भारत और चाइना के लिए है। अब चाइना से तो उनकी पूरा दुश्मनी पूरा दुनिया जानता है, लेकिन वो चाइना के लिए नहीं था, मुख्य रूप से भारत के लिए था। लेकिन उसके बाद भी भारत ने तुरंत रसिया से बड़े बड़े समझौते किए और उसके बाद में फिर भारत उनकी बात नहीं किया तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा नीचे लेवल में आकर कोई राजनीति नहीं किया होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा और फर्जी भाषण देते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे पता चला है कि भारत ने रसिया के साथ डील सब खत्म कर दिया है, अच्छा किया। लेकिन फिर भारत इधर से खंडन करता है और भारत प्रमाण देता है कि देखो मैंने रसिया के साथ कितने डील किए हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर झल्ला गए ना कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को फिर धमकी देने लग गए कि रसिया के साथ आप लोग मतलब वो कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो और रसिया यूक्रेन पर इतना हमला करके इतने मानव की बर्बादी कर रहा है। लेकिन वो अमेरिका तो इसको दिख नहीं रहा है कि यूक्रेन की तरफ से भी तो रसिया पर हमला हो रहा है। अगर उन्हें सचमुच शांति स्थापित करनी है, जिस तरीके से अमेरिका बार बार रूस पर बस प्रतिबंध लगाकर और रूस का विरोध करके ये बात दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं शांति चाहता हूं, एक बच्चा भी जानेगा और थोड़ा मोड़ा नौसिखिया भी ये बात जानेगा कि शांति स्थापित का मतलब दोनों देशों से आप अपील करोगे युद्ध खत्म करने का। केवल रसिया के ऊपर मतलब पाबंदी डालो और यूक्रेन को खुला छोड़ो, ये कोई शांति वाला बात नहीं होता। वो किसी एक पक्ष के साथ लेकर खुद युद्ध करना होता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन पूरा दुनिया को समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल बातें कर रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवा रहा हूं, शांति करवा रहा हूं, लेकिन वो एक पक्ष से खुद लड़ाई कर रहे हैं। वो बात मैं नहीं करूंगा, अभी दूसरी बात करते हैं। अब भारत सरकार इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतना गलत जवाब दिया है ना कि अमेरिका इतिहास में जब लिखा जाएगा ना, वैसे बता दूं आपको कि अमेरिकी इतिहास जब लिखी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के बाद तो इनके राष्ट्रपति को बहुत ही खराब और शर्मनाक कार्यकाल के रूप में याद किया जाएगा। तो भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस इतिहास में एक अध्याय और जोड़ते हुए बोला कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि हम रशिया के साथ, हम मतलब भारत बोला कि हम रसिया के साथ कोई समझौता ना करें, नहीं तो वो हम पर टैरिफ बढ़ा देंगे, धमका रहे हैं। लेकिन अमेरिका अपने गिरेबान में झांक कर देखे, वो खुद रसिया से माल खरीद रहा है। ये बहुत ही सनसनी आरोप भारत के द्वारा लगाया गया। भारत ने आंकड़े दिए कि युद्ध काल, आज की बात तो छोड़ दो, जब यूक्रेन और रसिया में लड़ाई चल रहा था और अमेरिका बिलबिलाया हुआ था, हर देश को बोल रहा था कि रूस के विरोध में बोलो, रूस के विरोध में बोलो, और भारत के ऊपर दबाव डाला। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टस से मस नहीं हुए, रसिया के विरोध में, अपना जिगरी दोस्त के विरोध में कभी भी कोई मत नहीं दिए। अब उस युद्ध काल के समय जो अमेरिका पूरे विश्व के सामने ढोंग कर रहा था, मैं ढोंग शब्द का प्रयोग कहता हूं, कि रसिया का विरोध कर रहा है, रसिया से
युद्ध के समय का जो डाटा खोला गया तो देखा गया कि चाइना लगभग 265 अरब डॉलर का व्यापार रसिया से किया, भारत लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार रसिया से किया। ये भारत और चाइना की बात है। अब आइए तुर्की जो नाटो का सदस्य है, नाटो का मतलब क्या होता है, अमेरिका का कट्टर सहयोगी देशों का संगठन, मतलब उस पर हमला करोगे तो नाटो पर हमला होगा। और अब वो अमेरिका के सदस्य देशों का संगठन नहीं रहा, अब वो अमेरिका के चापलूसी करने वाले देशों का संगठन बन चुका है। तो अमेरिका का चापलूस देश तुर्की वो 100 अरब डॉलर का उस युद्ध के समय में डीलिंग कर रहा था रसिया से। ये बात अमेरिका को सोचना चाहिए। क्या अमेरिका में दम है इतना कि आप तुर्की के ऊपर भी यही पूरा लगाओ 500% का टैरिफ? अरे भारत और चाइना तो आपके दुश्मन हैं, ये तो आपके दोस्त, उन पर टैरिफ क्यों लगा रहे हो? दुश्मनों से ज्यादा ना दोस्तों से लड़ना चाहिए। अब अमेरिका जितने नाटो के सदस्य हैं, पूरा यूरोपीय देश जो अमेरिका की चापलूसी में एकदम लीन रहते हैं, वो यूरोपीय देश लगभग 225 अरब डॉलर का व्यापार डील किए हैं। किसके साथ? रसिया के साथ। उस पर लगाओ। तो इस तरीके से भारत स्पष्ट आईना दिखाया कि मुझे रोकते हो और धमकाते हो कि डील न करे, और खुद अंदर अंदर गुपचुप तरीके से रसियन माल खरीद रहे हो। और भारत ने यह बात बताया कि जब युद्ध चल रहा था ना, तब रसिया की तेल की आपूर्ति पूरा यूरोप में चला गया, और अमेरिका खुद प्रोत्साहित किया कि रसिया से आप लोग तेल की आपूर्ति करो, सस्ते तेल की। क्यों? क्योंकि युद्ध जब भड़क गया तो रसिया के पास तेल को निकालने का साधन नहीं था, तो खुद अमेरिका एक प्रोत्साहन दिया था यूरोपियन कंट्री को, और यूरोपियन लोग एकदम दबा के रसिया से तेल खरीदे थे। इस बात का जवाब अमेरिका देगा या चुप्पी साध देगा? अभी अमेरिका की पूरी इमेज का भत्ता बैठा रहे हैं ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अपनी तो पूरी इमेज को डुबा चुके हैं। और साथ ही साथ भारत ने बहुत ही बड़ा तीर मारा अमेरिका के ऊपर। भारत ने कहा कि भारत के तो अपनी जीवन चलाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने के लिए ना रसिया से तेल खरीदना पड़ता है, जो भारत की मजबूरी है। लेकिन यूरोपीय कंट्री जो अमेरिका का एकदम पूरा भक्त है और अमेरिका के इशारों पर चलने का दावा करता है, वो सब में उतनी मजबूरी नहीं है। उनके पास खुद तेल के भंडार हैं, गल्फ कंट्री से उन लोग का रिलेशन है, उसके बावजूद भी वो रसिया से तेल खरीद रहे हैं बिना मजबूरी के। तो उनको क्यों नहीं बोला गया? मतलब कि आप व्यापार करो, आप कमाओ, एक तरफा आप माल खरीदो, कमाओ, बेचो तो कुछ नहीं, और आपके चक्कर में मैं अपने दोस्त से व्यापार बंद कर दूं, और आपसे जो वो 100 रुपए का मान लो कोई सामान है, तो आपके चक्कर में अभी वो मेरे को 80 रुपए में दे रहा है, मैं 20 रुपए आप कम पड़ रहा है, तो आपके चक्कर में उससे बंद कर दूं, और 100 का आप उससे खरीद लो और आपसे 150 रुपए खरीदूं। बेवकूफ समझ के रखे हो। और भारत ने यह भी बताया कि पिछले साल 24 में पूरे के पूरे यूरोपियन जो कंट्री हैं वो रसिया से 67.5 बिलियन यूरो का प्रत्यक्ष व्यापार किया है। इस चीज का हिसाब अमेरिका पहले दे, नहीं तो ये फालतू का बात ना करे। और हाँ, भारत ने एक बात और बताया, पिछले साल ही 24 में यूरोप ने रसिया के साथ 16.5 मतलब 16.5 मिलियन टन LNG का आयात किया है, जो रिकॉर्ड बना दिया और भारत से कई गुना ज्यादा है। तो अमेरिका उसको बोले, मतलब खुद अंदर अंदर माल खरीद रहे हो और भारत पर भड़क रहे हो। भारत सब पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोला है और अमेरिका का सिट्टी पिट्टी गुल है। और हाँ, यूरोप केवल तेल ही नहीं खरीदता, क्योंकि रसिया तेल बेचने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यूरोप रसिया से बहुत सारे केमिकल भी खरीदता है और खेती करने के लिए अच्छी क्वालिटी का उर्वरक खरीदता है, इस्पात खरीदता है, और बहुत सारी जो मशीनरी है ना उसका आयात भी रसिया से करता है। और ये सब के सब 3 से 4 सालों में युद्ध के बाद होने की मैं बात बता रहा हूं। और अंत में भारत ने यह बात बताया कि खुद अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के बढ़ोतरी के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है, और अपने देश में इलेक्ट्रिकल वाहनों को अच्छा से मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए रूस से पैलेडियम खरीदता है। और यही नहीं, अपने खेतों में खेती के लिए ना उर्वरक, रसायन, जो भी कीटनाशक वगैरह सब रसिया से खरीदता है। और सब के सब यूक्रेन और रसिया युद्ध के बाद की स्थिति है। तो दोस्तों, इस तरीके से अमेरिका का जो इमेज गिरा है, खुद इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं, वो सब के सब भारत ने गिनाया। और भारत ने अमेरिका को चेताया भी इनडायरेक्टली कि
आपकी दादागिरी नहीं चलेगा और अब उस समय नहीं है कि आपकी हर बोली गई बात को भारत कानून समझ के मानेगा और पूरे देश अभी जरूर आपसे डर के मारे आपकी बातों से थोड़ा सा सहमत हो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ना कोई आपकी बातों से सहमत नहीं होगा। और इस तरीके से भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दिया, आप बस केवल बजने वाले राष्ट्रपति है, करने वाले कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा और इस जानकारी का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ। और अंत में यार थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।